आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो अपने ज़माने में ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कलात्मक फिल्मों में अभिनय कर पारंपरिक फिल्मी अभिनय को सामने से चुनौती दी थी। जी हाँ, मैं अनामिका लाई हूँ कहानी कलात्मक शैली के ज़बरदस्त अभिनेता महिपाल जी की, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। हमने हमेशा आपको अपना बादशाह समझा, खुदा कभी नहीं माना। हमारा खुदा तो वही है जिसने नमरूद और शद्दाद जैसे खुदाओं की खुदाई का तख्ता उलट दिया और फिरौन की खुदाई को दरिया नील में गर्क कर दिया। तुम लोगों को अपने खुदा के अफसाने तो बहुत याद है, लेकिन तुम में से किसी ने कभी उसे देखा भी है? फूल की खुशबू महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती। खुदा भी समझा जाता है, देखा नहीं जाता। शाबाश मेरे शेर। तो क्या तुम नहीं जानते कि खुदावंद कहरान से सरकशी करने की और सर उठाकर जवाब देने की क्या सजा है? खुदा के नाम पर मिटने वाले मौत से कभी नहीं डरते। जब तुम कत्ल किए जाओगे, तुम्हारी बोटी बोटी करके चील और कौओं को खिला दी जाएगी, क्या उस वक्त भी तुम यही कहोगे? इंशाअल्लाह मरते मरते भी हमारा रोआ रोआ यही कहेगा कि मौत वक्त से पहले कभी नहीं आती। दोस्तों, महिपाल साहब सिर्फ फिल्मी पहलू से कलाकार नहीं थे, उन्हें शुरुआती दिनों से इतिहास, कला और संस्कृति में दिलचस्पी थी। महिपाल भंडारी का जन्म राजस्थान के जोधपुर शहर में 24 नवंबर 1919 को मारवाड़ी घराने में हुआ था। वो शुरू से ही बड़े होशियार थे और स्टेज पर अपने अभिनय की छाप हमेशा छोड़ते थे। अभिनय के साथ उन्हें कविताएं रचना भी पसंद था और इसी शौक से वो मुंबई भी पधारे। यहाँ आकर थिएटर कंपनी से जुड़ गए और स्टेज शोज करने लगे। उनका फिल्मों में प्रवेश भी इसीलिए हुआ क्योंकि वो जन्म से मारवाड़ी थे। दरअसल फिल्म जगत में हर प्रांत और भाषाओं में फिल्में बनना शुरू हो गई थी, पर इसके विपरीत मारवाड़ी भाषा में अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी थी। इसको देखते हुए जीडी कपूर ने देश की पहली मारवाड़ी फिल्म बनाने का ऐलान किया, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनके पास मारवाड़ी कलाकार नहीं थे। इसीलिए फिल्म के क्रू मेंबर्स जोधपुर गए और वहां सहयोग से महिपाल उन्हें मिल गए। ऐतिहासिक फिल्म होने के चलते उन्हें फिल्म में काम करने का कंसेप्ट पसंद आया, तो इस तरह महिपाल मुंबई आए और आजीवन यहीं के हो गए। 1942 में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था नजराना, जो हिंदी और मारवाड़ी दोनों भाषाओं में चित्रित हुई थी। ये फिल्म तो फ्लॉप रही, पर फिल्म जगत को महिपाल के रूप में एक बेमिसाल एक्टर मिल चुका था। 1942 के बाद उनकी मुलाकात हुई वी शांताराम साहब से। शांताराम साहब के फिल्मों में वो बतौर गीतकार काम करने लगे। उसके बाद सोहराब मोदी, होमी वाडिया जैसे फिल्म निर्माताओं के साथ महिपाल ने काम करना शुरू किया, क्योंकि ये सभी लोग कलात्मक, ऐतिहासिक और एडवेंचर फिल्में बनाने लगे थे। इसीलिए महिपाल भी इस तरह के फिल्मों में बतौर नायक काम करने लगे। महिपाल साहब एक ऐसे शख्सियत के रूप में उभरने लगे जो लगातार एडवेंचर और माइथोलॉजिकल फिल्में करता हो। एक तरफ जहां फिल्म जगत में पारंपरिक फिल्मों का निर्माण हो रहा था, वहीं दूसरी ओर महिपाल ऐतिहासिक फिल्मों में व्यस्त थे। 1949 में आई फिल्म श्री गणेश महिमा में वो भगवान कृष्ण की भूमिका में थे। इस फिल्म के बाद 1979 तक महिपाल ने इतने सारे कृष्णा और श्री राम के किरदार निभाए, जिससे दर्शकों ने उन्हें सच में भगवान विष्णु के रूप में देखना शुरू कर दिया था। पर ये है कौन? बहुत बड़े जादूगर। इनके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। लोग इन्हें नटखट कहते हैं। नटखट? हाँ। कन्हैया? काका? भले ही न पहचान, मगर हुई तो तेरे मन की ना। काका, तुम बड़े नटखट हो। सचमुच भैया, तुम्हारा नाम का और रूप का भेद पाना बहुत कठिन है। आपका असली रूप क्या है मामा? मेरा असली रूप
देखो। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महिपाल ना सिर्फ अच्छे अभिनेता थे बल्कि कुशल नृत्य कला भी जानते थे। 1959 की सुपरहिट फिल्म नवरंग में महिपाल ने दिवाकर का किरदार निभाया था। ये उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म में अभिनेत्री संध्या के साथ महिपाल की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के गीत तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ और आधा है चंद्रमा रात आधी आज भी मशहूर हैं। संध्या, माला सिन्हा, मीना कुमारी के संग महिपाल ने सबसे ज्यादा फिल्में की थी। उनकी फिल्में न सिर्फ भारत में मशहूर होती थी बल्कि विदेश में भी चलती थी। खास रूप से महिपाल की अरेबिक कथानक वाली फिल्में सऊदी अरेबिया के थिएटर में खूब चली। ओह अली बाबा, मरहबा, बड़ी जल्दी पहचान लिया। बड़े भाई के घर से निकाल दिए जाने के बाद भी ये जुनून तुम्हारे सर से नहीं उतरा? शेरखान, ये वो जुनून है जो नाइंसाफी की बू पाते ही तूफान बनकर जालिमों के सर पे सवार हो जाता है। जाने दो उस मजबूर को। मुझसे जवाब तलब करने का हकदार सिर्फ एक ही है, वो हुकूमत के तख्त पर बैठने वाला आखाए ज़ीशान कासिम खान है। और जज़ा और सजा देने का मुख्तार भी सिर्फ एक ही है, और वो 7 आसमान के तख्त पर बैठने वाला मालिक दो जहान है। अली बाबा और 40 चोर जो 1954 में रिलीज हुई थी, जिनी 1953, अलादीन और जादुई चिराग 1952, अली बाबा का बीटा 1955, अरेबिक स्टोरी पर बनी इन फिल्मों में महिपाल साहब सही रूप में सुपरस्टार के रूप में उभर के आए थे। उनकी दमदार शैली और डायलॉग बोलने के अंदाज से दर्शक प्रभावित हो जाते। पारसमणि, जबक, कोबरा गर्ल, जंतर मंतर, संपूर्ण रामायण, वीर भीमसेन, रूपरेखा, सुनहरी नागिन, जय संतोषी माँ, नवरंग जैसी तमाम सुपरहिट फिल्मों में महिपाल ने अभिनय किया है। महिपाल ने अपने जीवन में 100 से भी अधिक फिल्में की थी। 1984 में रिलीज हुई फिल्म अमर ज्योति में उन्होंने आखिरी बार अभिनय किया और फिल्म जगत से संन्यास ले लिया। कहा जाता है कि उन्होंने न सिर्फ फिल्म जगत से संन्यास लिया बल्कि मीडिया क्षेत्र से खुद को पूरी तरह से दूर कर लिया। पर अपने जीवन के अंतिम समय महिपाल कविताएं रचते रहे। उनके पत्नी का नाम अक्कल कुंवर है, जिनसे उन्हें 2 बेटियां भी हुई, सुशीला जैन और निर्मला ओसवाल। महिपाल ने अपने जीवन के अंतिम दिन बेटियों के साथ गुजारे और 15 मई 2005 को उन्होंने आखिरी सांस ली। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।